तो यही शक्ति की उपासना हम नवरात्रि में कैसे करें, कैसे देवी को सिद्ध किया जाए, कैसे देवी की ब्लेसिंग्स को नवरात्रि में अपनी लाइफ में इनवाइट किया जाए, मैं सारे रूल्स, कुछ जनरल गाइडलाइंस अगर आप बताना चाहेंगे वो आपसे जानना चाहूँगी। एक कैटेगरी वो है जो चाहते हैं कि मैं भैया ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे बेसिक बता दो। एक होता है मुझे प्रॉपर साधना करनी है। नियम दोनों को पालन करने, पहले तो वो नियम है कि आपको ना ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ओके। सेकंड चीज, खान पान पॉजिटिव। जो कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है उसकी सही विधि क्या होनी चाहिए? नवमी के दिन अगर आपकी पूजा एंड होती है तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो सुबह कन्याओं को बुलाने से पहले जो कलश आपने रखा था वो कलश के ऊपर नारियल होगा, वो नारियल हम ले लेंगे, ठीक है। और कलश के अंदर जो भी आपने जल और चीजें स्टोर करके रखी थी, क्या क्या डालना होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। तो उदित, हम श्योर की बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जो अगर नवरात्रि में उनका मासिक धर्म चल रहा है और वो फिर भी आराधना करना चाहती हैं, माँ को याद करना चाहती हैं, वो कैसे कर सकती हैं? इस केस में क्या करना है, अपना ना फ्लो मत तोड़िए, बस थोड़ा सा मंदिर में बिना टच करे दूर बैठे हुए ही आप चैंटिंग कर लो। और पीरियड्स के लिए ना या तो एक अलग आसन रख लो आप, क्योंकि जो साधक होते हैं ना उनका मन करता है कि मैं करूँ ही करूँ, तो पीरियड्स के लिए या तो एक अलग आसन ले लो कि ये मेरे पीरियड्स का आसन है, जब पीरियड्स होंगे तो मैं इस पे बैठकर बिना माला के मेंटल चैंटिंग करूंगी अकॉर्डिंग टू द टाइम। कि मुझे लगभग 30 माला करने में आधा घंटा लगता है तो मैं आधे घंटे के लिए मेंटल चैंटिंग कर रही हूँ। सेम प्रोसेस। दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ें, फोटो क्लिक करवा लो, ऑनलाइन निकाल लो, फोन से पढ़ लो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। मेरे इस मंत्र से तो आपको पता ही लग गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम भगवती देवी की बात करने वाले हैं। आज का पॉडकास्ट मैंने स्पेसिफिकली नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए किया है। आज हमने ये बात की है कि कैसे आप देवी की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। नवरात्रि को एक्चुअली किन रूल्स और गाइडलाइंस के साथ फॉलो करना चाहिए, क्या सही विधि है, कौन से पाठ आपको करने चाहिए नवरात्रि में, कैसे आपको समापन करना चाहिए, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। आज का पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है। तो अगर आप नवरात्रि में देवी को बहुत पूजते हैं, व्रत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी मास्टर क्लास मैं आपको कहूँगी जो कि आपको पूरे नवरात्रि की विधि के ऊपर यहीं पर मिलेगी। और आज के इस बेहद खास डिस्कशन के लिए जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक स्पिरिचुअल कोच हैं, देवी के भक्त हैं, बहुत बड़े ऑरा रीडर भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी उदित अरोड़ा का। उदित, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। और आज माता स्पेसिफिक ही हमारा पूरा पॉडकास्ट है। आज हम दुर्गा की बात करेंगे। वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं, तो आज का ये पूरा पॉडकास्ट आपके लिए नवरात्रि की बेस्ट गाइडलाइन का पॉडकास्ट है, कैसे आपको माँ की भक्ति करनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं नवरात्रि पर मूव करूँ उदित, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो देवी के भक्त होते हैं कैसे देवी की ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में दिखती हैं, क्या उनका ऑरा होता है, कैसे देवी उन्हें प्रोटेक्टेड रखती हैं, क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं अगर वो देवी की उपासना करते हैं तो? माँ जो है, मैं उन्हें माँ कहता हूँ, देवी माँ। तो माँ तो हृदय का है हमारे प्रेम, है ना। माँ के कई सारे फॉर्म्स हैं, मैं तीनों ही फॉर्म्स की पूजा करता हूँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, क्योंकि मेरी फेवरेट है माँ वैष्णो देवी, वो तीनों की फॉर्म्स वहाँ पर है। महाकाली इनमें जो होती है ना, ये प्रोवाइड करती है आपको शक्ति। महालक्ष्मी प्रोवाइड करती है आपको धन धान्य, यानी जो आप जीवन जी रहे हो उसके लिए। और माँ सरस्वती जी आपको देती है ज्ञान। इन तीनों के बिना ना, इन तीनों का जो हस्बैंड है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अधूरे हैं। अब आप सोच, शिव जी का क्या काम है? डिस्ट्रॉयर कहते हैं ना, कि जब एक चीज खत्म कर दी है तो शिव जी आते हैं, खत्म करते हैं। तो उसमें शक्ति कौन दे रहा है शिव जी को? माँ काली दे रही है, पार्वती माता दे रही है। शक्ति के बिना शिव जी को कहा जाता है वो शव है ना। दोनों को एक दूसरे चाहिए। ऐसे विष्णु जी का काम है प्रिजर्व करना, संभालना। अब धन धान्य ही नहीं होगा तो कैसे संभालेंगे विष्णु जी? और ज्ञान ही नहीं होगा, यानी सरस्वती माँ नहीं होंगी, तो ब्रह्मा जी कैसे बनाएंगे सृष्टि को? तो ये तीनों शक्तियां हैं इन तीनों की। तो हम सबके अंदर ऑलरेडी देवी का वास होता है, माँ का वास होता है, जो कि है हमारी कुंडलिनी शक्ति। इसको जागृत करते हैं हम नवरात्रों में। तो माँ की जो भी उपासना करता है ना, सबसे पहले तो क्या होता है कि माँ उसे शक्ति प्रदान करती है, धन धान्य देती है, ज्ञान देती है। और इन तीनों को साथ में चाहिए। देखो, अब आपके पास बल है, हाथ हिला सकते हो, लेकिन बुद्धि नहीं है, धन धान्य भले ही हो, आपको पता ही नहीं धन लगाना कहाँ पर है, गलत जगह लगा दोगे, खत्म। धन दे दिया,
बुद्धि दे दी लेकिन आप चल नहीं सकते, आप पैरालाइज हो, कुछ करोगे आप, वेस्ट हो गया धन भी और ज्ञान भी। तो तीनों चीजों को साथ में मिलना बहुत जरूरी है। तो माँ ये भगवती ये देती है हमें, है ना, मेटीरियलिस्टिक चीजें भी देती हैं और इसके ऊपर भी सब कुछ देती हैं। ये माँ का काम है। और माँ का पता है क्या है, पिता से हम डरते हैं हमेशा, मार देंगे डांट देंगे। माँ ऐसी है, गलत काम करके भी बता देते हैं, शायद पिटाई भी करेंगी लेकिन बाद में प्यार भी करती हैं। तो माँ से बहुत अपनापन सा लगता है। तो ये है ब्लाइंड लव हम कहते हैं आज के जनरेशन में। मैं ये कहता हूँ सबसे पहले ब्लाइंड लव माँ करती है, क्योंकि माँ के कोख में अभी बच्चा देखा ही नहीं है, तभी से प्यार होता है। कभी किसी प्रेग्नेंट वुमेन को चलते हुए देखोगे ना, पकड़ के चलती है, कुछ लग ना जाए, हम कितनी बार लाते मारते लेकिन तब भी सहती है, कितना पेन सहती है। तो ये माँ हमसे प्रेम करती है। तो माँ के जो भी पूजा करते हैं, लाल रंग बहुत प्रिय लगने लगता है उन लोगों को। देवी माँ की आंखें सपने में दिखने लगती हैं, बार बार आपको रेड कलर बहुत पसंद है, आपका रेड ऑरा होने लगता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट होते हो, डर नहीं लगता किसी भी चीज़ों से आपको, बहुत आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आता है, आराम से किसी से बात कर पाते हो, अपने चीज़ों को डिलीवर कर पाते हो। देवी के जो भक्त होते हैं उनमें आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, माँ के भक्तों में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो। उनका सुंदर बहुत होते हैं, है ना, उन्हें सजना, अपने आप को, जो फीमेल्स है तो उन्हें तैयार होना बहुत पसंद होगा, मेल्स है तो हर चीज़ परफेक्ट पहनना पसंद करेंगे, सब कुछ एकदम तैयार होके जाएं, सुंदर लगें, सब चीज़ों से प्यार होता है। एक तरफ आप ऐसे भी रहोगे कि शायद आपको मटेरियलिस्ट चीज़ें नहीं चाहिए, और एक तरफ ये भी होता है कि चाहिए, तो बैलेंस रहते हो आप काफ़ी। मतलब आपको समझ है कि इस समय पर मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और जिस समय पर नहीं है उस समय आप वो चीज़ नहीं संभालोगे। तो काफ़ी बैलेंस एनर्जी है, शक्ति है, ताकत देती है, धन आदि देती है और आपको ज्ञान देती है। बिल्कुल। तो यही शक्ति की उपासना हम नवरात्रि में कैसे करें, कैसे देवी को सिद्ध किया जाए, कैसे देवी की ब्लेसिंग्स को नवरात्रि में अपनी लाइफ में इनवाइट किया जाए, मैं सारे रूल्स, कुछ जनरल गाइडलाइंस अगर आप बताना चाहेंगे वो आपसे जानना चाहूँगी। इसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक कैटेगरी वो है जो चाहते हैं कि मैं भैया ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे बेसिक बता दो। एक होता है मुझे प्रॉपर साधना करनी है। नियम दोनों के, जो दोनों को पालन करने, पहले तो वो नियम है कि आपको ना ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ओके। सेकंड चीज, खान पान पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें बहुत पॉजिटिव करना है, वो व्रत रख सकते हैं, व्रत रखो, सारे नहीं रख सकते हो, स्टार्टिंग और लास्ट का रख लो, ठीक है। इसके अलावा अब आपको ऐसा है कि मैं व्रत नहीं रखना चाहता हूँ, तो कोशिश करो अनियन गार्लिक छोड़ दो। अब अनियन गार्लिक भी नहीं छोड़ना तो कोशिश करो बाहर की चीजें नहीं खाओ। तो कुछ ना कुछ खाने को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, थोड़ा स्ट्रिक्ट रखो। धरती पर सोना जरूरी होता है, अगर आपके बैक में कोई प्रॉब्लम है तो आप बेड पे सो, अदरवाइज कहा जाता है साधना के समय ना अकेले सो। क्योंकि जब एनर्जी आपसे कनेक्ट करने आएगी ना, तो सामने वाले का ऑरा इम्पैक्ट कर पाता है, वो इतना प्योर नहीं है, आपको प्योर होना बहुत जरूरी है। तो अलग से जमीन पर कुछ बिछाकर आप थोड़ा कुशन जैसी चीज बिछा लो, थोड़ा सा कंफी हो, आप उस पर बैठ के आराम से सोइए। मंदिर के सामने सो तो और अच्छा है, सोना है आपको। ये कुछ बेसिक नियम है, सबको पालन करने होते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, साधना या तो मंत्र की हो सकती है, या स्तोत्र की हो सकती है, या चालीसा की हो सकती है जी। पहली बार कोई साधना कर रहा है तो सिर्फ दुर्गा चालीसा से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें आप अनुष्ठान ले सकते हो कि मैं रोज या तो मिनिमम 3 बार या मैक्सिमम 11 बार, या एक दिन में 21, 51 या 108 बार भी पढ़ सकते हो। या आप ले सकते हो कि मैं टोटल 9 डेज में 108 बार दुर्गा चालीसा पढ़ूंगा, संकल्पित होकर। संकल्प के बिना आप साधना नहीं सफल होगी। तो आपको आसन पर बैठना है, दाहिने हाथ में जल लेना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, कहाँ रहते हो, विद हाउस नंबर पूरा बताकर कि आज से पहले नवरात्रि से लेकर 9वें नवरात्रि तक मैं 108 टोटल दुर्गा चालीसा के जाप करूंगा। इसके स्वरूप माँ भगवती आप मुझे दर्शन देना, या जो भी आप मांगो कि मुझे आप एज अ माँ, एज अ बच्चा एक्सेप्ट करो और मैं आपको एज अ माँ मानना चाहता हूँ, तो आप मेरे एज अ माँ मेरे साथ रहो, मुझे प्रोटेक्शन दो, जो भी आपकी इच्छा हो, जॉब चाहिए, जो भी आपके अपने भाव हैं, मैं कहता हूँ भक्ति मांगिए, सब मिलेगा आपको। माँ से माँ को ही मांग लो। तो आप जल गिरा देंगे, आपका संकल्प हो गया। उंगलियों से जल गिराना होता है, साइड से नहीं, ये रूल होता है। नीचे गिराने के बाद आपको प्रार्थना करनी है। और अब आपका क्या होगा, जो भी आप जाप करोगे इससे, अब आप बंद गए हो कि आपको करना ही करना है, तो आपके मन में थोड़ा सा रहता है मुझे संकल्प नहीं तोड़ना। अगर आप संकल्प तोड़ देते हो तो फिर भगवान से भी आप इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो कोशिश करना है कि हमें प्रॉमिस अपना पूरा करना है ना। मिनिमम संकल्प ले लो, रोज आप 11 बार पढ़ लो, या रोज आप 5 या 3 बार पढ़ने का ले लो। ये हो गया एक आम इंसान जो कर सकता है, हर कोई चालीसा पढ़ सकता है, और चालीसा बोल बोल के पढ़नी होती है जी। दूसरा होता है कि अब आप बेसिक मंत्र कर सकते हो, जैसे आप ओम दुम दुर्गा नमः का जाप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप 11 मालाज रोज कर लो, ठीक है, ये भी आपके लिए अच्छी है। अगर आपको कोई बहुत अच्छी साधना अगर आप करना चाहते हो ना, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा रात्रि के समय 9 से 12 बजे के समय बैठना ही है, और ये सेम मंत्र आपको चैंट करना, ओम दुम दुर्गाय नमः। लेकिन पहली माला की जाती है गणेश जी की, ओम श्री गणेशाय नमः, या ओम गम गणपतये नमः, क्योंकि वो साधना को प्रोग्रेस करवाते हैं, कुछ रुकावट नहीं। हाँ, क्योंकि विघ्नहर्ता श्री गणेशा को प्रार्थना करेंगे कि हे विघ्नहर्ता श्री गणेशा जी, आप विघ्न हरते हुए मेरी साधना को पूरा करिएगा। और आप माँ के बेटे भी हैं,
तो माँ तक मेरी बात को जल्दी पहुंचाइएगा। प्रार्थना करके ऐसे शुरू करते। फिर आती है अब शिव जी की बारी। तो भैरव जी के रूप से, गुरु के रूप से और हनुमान जी के रूप से ओम नमः शिवाय की 1 या 3 माला आप चांट करोगे। ओम नमः शिवाय ओम रुद्राक्ष, सेम माला पर ही हमने गणेश जी का भी किया है। ठीक है। अब सेम ही माला पर हम जितना आपका संकल्प है, आधे घंटे का तो आधा घंटा, 1 घंटा तो 1 घंटा, जिनको स्ट्रॉन्ग साधना करनी है वो एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर ऑन टोटल चैंटिंग जरूर करें। तो उन्हें बैठकर अब जाप करना है ओम दुम दुर्गाय नमः का। बीच में आप ब्रेक लेकर उठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में आपको ब्रेक लेना है 15-20 मिनट का, लेकिन आसन पर बैठ के जाप किया जाता है। आसन आपका खुद का अपना पर्सनल होता है, आसन चेंज नहीं कर सकते। माला आपकी खुद की पर्सनल होनी चाहिए, माला किसी और की नहीं होनी चाहिए। अपनी खुद की पर्सनल माला से खुद की पर्सनल आसन पर ही बैठकर आपको चैंटिंग करनी होती है। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान देना होता है माला जाप करते वक्त, वो ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी मॉम के या आपके माला पर कोई और भी जाप कर रहा है। आपको खुद ही जाप करना है माला पर, और आसन भी आपका खुद का अपना पर्सनल होना चाहिए। आसन से कभी भी जाप करने के बाद डायरेक्ट नहीं उठते। अगर आप आसन पर बैठ के जाप कर रहे हो तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आप आसन पर जाप करते ही एकदम से उठ गए हो। ओके। क्योंकि आपने अभी एनर्जी एब्जॉर्ब होने दो थोड़ी बॉडी में, अब थोड़ा सा रब करो अपनी एनर्जी को, थोड़ा एब्जॉर्ब होने दो, उसके बाद आप उठा करो। जाप करने के जस्ट बाद वॉशरूम नहीं जाते। मूलाधार चक्र पर एनर्जी होती है, यूरिनेट करते ही आपकी बॉडी से सारा जाप बाहर जा सकता है। तो जाप और ध्यान के जस्ट बाद वॉशरूम नहीं जाना है, थोड़ा ब्रेक लेकर या पहले आप होकर जाइए। माला और आसन को गंगा जल डाल के क्लीन करके ही चैंटिंग अपनी करनी चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो करना है। तो जैसे आपने कहा कि और भी बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं, तो जितना मैं जानती हूँ, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को, दुर्गा सप्तशती हो गया, देवी कवचम हो गया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो गया, ये भी बहुत पावरफुल माने जाते हैं देवी से कनेक्ट करने के लिए। और स्पेशली नवरात्रि में तो इनकी एनर्जी और भी ज़्यादा जागृत हो जाती है क्योंकि इतने लोग पाठ करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि इन तीनों में से दुर्गा सप्तशती, देवी कवचम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सबसे पावरफुल क्या है? कौन इन्हें कैसे यूज कर सकता है? दुर्गा सप्तशती के अंदर ही देवी कवच और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम और माँ के 13 अध्याय लिखे हुए हैं, जिनमें माँ के स्टोरीज हैं। मार्कंडेय जी जो है ना, आपको याद होगा, आपके तो फेवरेट है शिव जी। तो जब मार्कंडेय जी शिव जी को पकड़ लेते हैं, यमराज जी लेने आते हैं, तो उन्हें माँ और शिव जी ले जाते हैं अपने साथ। अब उन्होंने कह तो दिया था कि आपकी आयु इतनी रहेगी। अब उनको यमराज जी कह रहे हैं आपके नियम के अनुसार तो उन्हें लेना होगा। तो हनुमान जी जो हमारे, सॉरी माफ कीजिएगा, शिव जी जो है वो फिक्स कर देते हैं उनकी एज कि मार्कंडेय जी अब आप इतनी उम्र के ही रहोगे, अब आप बड़े नहीं होगे तो यमराज जी आपको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि एक आयु थी, इस आयु पे उनको लेके जाना था। अब एक दिन पहले ही रोक दिया, अगले दिन जन्मदिन था उनका, उसी दिन रोक दिया यमराज जी को कि अभी इतने वर्ष के रहेंगे, तो उन्हें चिरंजीवी बना दिया। तो माँ लीलाएं दिखाने के लिए ले गई। तो माँ ने दिखाया कैसे उन्होंने चंड मुंड को मारा, कैसे रक्त बीज को मारा, कैसे शुंभ निशुंभ को मारा, कैसे धूम्रलोचन को हूं करके ही मार दिया था। तो लोग पूछते भी हैं कि इतने ताकतवर हैं जब माँ, तो माँ शस्त्र क्यों चला रही है? तो माँ कहती है कि मैं शस्त्र इसलिए भी चला देती हूँ क्योंकि मैं मारने को तो देखते ही मार दूं, ये दृष्टिपात मात्र से ही भस्म हो सकते हैं। एक लाइन आती है कि मैं सिर्फ देखने से ही मार सकती हूँ, सिर्फ मैं देखूंगी तेरी नजर करके वो खत्म है राक्षस। मैं शस्त्र इसलिए चलाती हूँ कि मेरे पवित्र शस्त्र जब उसको टच करेंगे ना तो उसे भी उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। तो इससे भगवान की इंटेंशन प्योर है कि मैं मार तो रही हूं, लेकिन इंटेंशन है मेरी कि मैं मारकर इसे स्वर्ग भेजना चाहती हूँ या एक अच्छे लोक में भेजना चाहती हूँ। तो ये भगवान के अपने विचार हैं एक राक्षस के प्रति भी। तो जो राक्षस के प्रति ऐसा सोच रही है वो आपके प्रति क्या ही सोचेंगी? आप तो उनकी जाप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो। तो दुर्गा सप्तशती में ना ये अध्याय है जो जब हम स्तुतियां करते हैं ना तो उसमें वर्णित है कि दुर्गा सप्तशती में इतनी ऊर्जा है कि मंत्र तो एक समय पर आके ऊर्जा देना बंद कर देंगे, लेकिन सप्तशती की कभी कृपा आप पर कम नहीं होगी। अगर आप पढ़ोगे तो कभी बंद नहीं होगी, इसकी ऊर्जा परमानेंट मिलती ही रहेगी आपको। ये मैसेज लिखा हुआ है उसके अंदर, बता रहे हैं शिव जी खुद। तो सबसे पहले तो इसमें ना अगर आप पूरी नहीं पढ़ सकते हो तो कुछ स्तोत्र बहुत अच्छे हैं जिनका रोज पाठ करना चाहिए, इन जनरल भी, नवरात्र के बिना भी। एक तो इसमें देवी कवच, अर्गला स्तोत्रम और कीलकम की 3 स्तोत्र है। देवी कवच है महाकाली का, अर्गला स्तोत्रम है महालक्ष्मी का, कीलकम है महासरस्वती का। तो तीनों एनर्जी आप रोज जब प्रार्थना करोगे तीनों एनर्जी से तो बैलेंस रहेगा, धन धान्य ज्ञान और शक्ति। इसके अलावा ये तीनों पढ़ने का मन नहीं है तो सिर्फ अर्गला स्तोत्रम, माफ कीजिएगा, सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आप पढ़िए। अब इसमें क्या होता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में लिखा हुआ है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं भी पढ़ पाते हो ना, सिर्फ ये पढ़ने से ही पूरी दुर्गा सप्तशती का फल आपको मिल जाएगा। तो आप आसन पर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, संकल्प भी ले सकते हो कि मैं 9 दिन के 9 दिन रोजाना 11-11 बार या एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करूंगा, इसके फलस्वरूप मुझे मार्ग की प्राप्ति हो। ऐसे लोगों को ना सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम नहीं करना है जिन्हें अभी छोटा करंट ही फील नहीं होता, यानी कि अभी आपने थोड़े बहुत मंत्र नहीं किए, बिगनर हो, एकदम से सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पर नहीं आ सकते हो। या हर चीज को ना शुरू करने से पहले टेस्टिंग फेज में डाल के देखो, बिना संकल्प लिए ना पहले 3-4 दिन तक रोज एक बार पढ़ के देखो कैसी वाइब्स आ रही है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है,
आपको कैसा फील हो रहा है, सपने कैसे आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया सपने दर्पण होते हैं आपकी साधना के, आपको सपने में सब पता लगता है। तो पहले ना डाल के देखो। अब ऐसे ही सेफेस्ट मंत्र में ना एक मंत्र है माँ काली का, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसे एक बिगिनर को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बल्कि जबकि आपने बोला सेफ है। ये मंत्र ओम तुम दुर्गाय नमः ज्यादा सेफ है। ओम क्रीम कालिकाय नमः में ना अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है। अब आपको जल ही महसूस नहीं हो रहा, अभी कभी फील नहीं किया, आप अग्नि हाथ में पकड़ सकते हो। अब आप किसी किसी को तो देखोगे कि कुछ फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल लग भी जाए तो इतना दर्द नहीं होता, और यही हमें वो एक ड्रॉप भी गिर जाए तो ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आदत है। जो तेल के पास या अग्नि के पास ही काम कर रहा है उसे उसकी आदत है। तो ऐसे ही होता है कि जब आपको एनर्जी की आदत हो गई है, अब आप रोज अग्नि में खेल रहे हो, जाप की आदत है, तब आप ओम क्रीम कालिका नमः को संभाल पाओगे। क्योंकि माँ काली बहुत अनकंट्रोल्ड है ना। काली फॉर्म कब आई थी? राक्षसों को मारने के लिए, Fierce. और शिव जी को आना पड़ा था रोकने के लिए। और लोगों को पता ही नहीं जीप क्यों निकली, लोगों को लगा माँ काली जीप क्यों निकालती है, हैरानी से निकाली कि अरे मैंने तो अपने हस्बैंड पे पैर रख दिया। तो ये स्वरूप शांत है बल्कि माँ का, जिससे माँ ने जीभ निकाली हुई, क्योंकि माँ शांत हुई है पैर रखकर। तो बिना शिव जी के जो माँ काली का स्वरूप होता है वो फिर भी उग्र हो सकता है, लेकिन शिव जी के ऊपर जब पैर रखा तो माँ शांत हो गई एक तरीके से। तो माँ के जिन चेहरे पर हल्की सी स्माइल हो, जिह्वा बाहर निकाली हो, शिव जी पर चरण हो माँ के, वो फॉर्म आपको रखनी चाहिए जिसमें पीछे युद्ध ना होता हुआ दिख रहा हो आपको। ये तस्वीरें सेफ होती हैं। या माँ की दक्षिण काली मंदिर की आप फोटो रख सकते हो, या माँ दिल्ली में कालका मंदिर है पिंडी स्वरूप में, उनकी आप फोटो भी रख सकते हैं। ये सेफेस्ट है और अपने घर में रख सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव मैंने कभी नहीं सुना कि आपने कहा कि जब माँ ने शिव जी के ऊपर पैर रखा तो एक्चुअली वो उनका एक शांत स्वरूप है, क्योंकि माँ शांत हो गई उस वक्त। वाओ। उस वक्त माँ शांत हो गई है। कुछ माँ के ऐसे स्वरूप है माँ सिंहासन पर बैठी है, वो भी रख सकते हो, लेकिन ये फॉर्म शांत है। बहुत से लोगों को लगता है ये उग्र फॉर्म है, ऐसा नहीं है। हल्की सी फेस पे स्माइल हो, आप वो फॉर्म माँ की रख सकते हो। माँ उसमें शांत है, और माँ काली की उपासना भी की जा सकती है। इसमें आप ना काली माँ के मंत्र न कर माँ काली की चालीसा पढ़ सकते हो। या फिर एक दुर्गा सप्तशती में अगला स्तोत्र में पहला श्लोक है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसका जाप भी आप एक माला कर सकते हैं। जिन लोगों को डर लगता है कि कुछ मैं गलत ना कर दूं नवरात्रों में, तो सिर्फ ओम नमः शिवाय करो और माँ के लिए सिर्फ चालीसा करो। माँ ओम नमः शिवाय से भी खुश होकर आ जाती है। मंत्र ना सिर्फ एनर्जी को कॉल आउट करेगा, एनर्जी कौन सी आएगी ये ध्यान और भाव पर निर्भर करता है, ये मंत्र पे निर्भर नहीं करता। नहीं। अगर मैं ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ और मेरे माइंड में माँ चल रही है तो माँ ही आएंगी। और अगर मैं ओम दुम दुर्गा नमः कर रहा हूँ और मैं, अब ये देखो ओम दुम दुर्गा नमः दुर्गा माँ का मंत्र है, वैष्णो माता का थोड़ी है, लेकिन मैं ध्यान माँ वैष्णो देवी की पिंडियों का कर रहा हूँ तो वही आएंगी। अब ऐसे तो कितनी सारी फॉर्म्स है, ज्वाला माँ है, चिंतपूर्णी माँ है, कितने सारे शक्तिपीठ है। अब इनके सबके स्पेसिफिक मंत्र नहीं है। देवी माँ का मंत्र एक ही है, जैसे ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कोई भी मंत्र करते हुए जिस फॉर्म को आप याद करोगे, जिस फॉर्म का चित्र आपके सामने होगा, जिन्हें देखते हुए आप जाप कर रहे हो, उनकी एनर्जी आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल। एक टेक्निक ना एक और होती है, अगर आप जानना चाहो तो, कि आप जाप करते करते कैसे मल्टीपल चीजें एक साथ कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि आप चैंटिंग करते करते ना 2-3 चीजें एक साथ कर सकते हो। एक तो आप माला से ओम दुम दुर्गाय नमः कर रहे हो, ठीक है, और एक माइंड में आप शिव जी को राम लिखा हुआ या शिव लिखा हुआ देखो अपने माइंड में, ठीक है। जैसे आप, मैं कर रहा हूँ ओम नमः शिवाय, तो मैं शिव जी को माइंड में रखा हुआ देख रहा हूँ, और मैं साथ साथ ओम दुम दुर्गाय नमः कर रहा हूँ। तो माँ दुर्गा का जाप हो रहा है, शिव जी का ध्यान हो रहा है, तो शिव शक्ति की एक साथ आराधना हो रही है एक तरीके से। या फिर आप शिव जी की फोटो लगा लो सामने, उन्हें देखते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः चैंट करो। इससे क्या होगा, चक्षु जप, आंखों से मैं जप कर रहा हूँ शिव जी का, और मुख से मेरा जप हो रहा है ओम दुम दुर्गाय नमः का, देवी का। इसमें तीन भी करी जा सकती है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ओम दुम दुर्गाय नमः, मन में मेरे राम चल रहा है, और देख मैं शिव जी को रहा हूँ। लेकिन ये एक बिगनर नहीं कर पाता है। ये एक साथ 2 दिमाग को चलाने की टेक्निक होती है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। इसे एक टेक्निक होती है, ये धीरे धीरे आप एडवांस स्टेज पे जाके आपको कराई जाती है एक टीचर के द्वारा। खुद से भी कर सकते हो अपने आप को मल्टीटास्किंग बना के, लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो नवरात्रों में एटलीस्ट आप करते हो तो माँ प्रसन्न होती हैं। तो उदित, हम श्योर की बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जो अगर नवरात्रि में उनका मासिक धर्म चल रहा है और वो फिर भी आराधना करना चाहती हैं, माँ को याद करना चाहती हैं, वो कैसे कर सकती हैं? देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं। अब या तो स्टार्टिंग में ही हो गए आपको पीरियड्स, हाँ, तो कलश स्थापना और वो सब कैसे होगा, या तो आपके हस्बैंड या कोई और कर दे, या पंडित जी को आप बुला लो और दूर से आप गाइड कर दो थोड़ा बहुत, इस प्रकार चीजें करनी है। या तो जब आप ठीक हो जाओ, जैसे आपको 2-3 दिन, आपको भी 2-3 नवरात्र शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई नहीं आ रहा है, आप ऐसे एरिया में रहते हो जब पुजारी जी नहीं है, कोई और नहीं कर सकता, लोग नहीं मानते घर में, तो आप 2-3 दिन बाद कर लेना। नवरात्र में आप कभी भी करो, लेकिन जरूर करो आराधना। अब एक तो आता है कि बीच में आ गए, इस केस में क्या करना है, अपना ना फ्लो मत तोड़िए, बस थोड़ा सा मंदिर में बिना टच करे दूर बैठे हुए ही आप चैंटिंग कर लो। और पीरियड्स के लिए ना या तो एक अलग आसन रख लो आप,
क्योंकि जो साधक होते हैं ना, उनका मन करता है कि मैं करूँ ही करूँ। तो पीरियड्स के लिए या तो एक अलग आसन ले लो कि ये मेरे पीरियड्स का आसन है, जब पीरियड्स होंगे तो मैं इस पर बैठकर बिना माला के मेंटल चैंटिंग करूंगी अकॉर्डिंग टू द टाइम। कि मुझे लगभग 30 माला करने में आधा घंटा लगता है, तो मैं आधे घंटे के लिए मेंटल चैंटिंग कर रही हूँ। सेम प्रोसेस। दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ें? फोटो क्लिक करवा लो, ऑनलाइन निकाल लो, फोन से पढ़ लो। लेकिन नियमों के अनुसार कहा जाता है कि पीरियड्स में बस टच नहीं करना है, लेकिन आप पढ़ सकते हो, मन मन में पढ़ सकते हो। अगर आप पीरियड्स पे नहीं हो तो आप दुर्गा सप्तशती बोलकर पढ़ोगे, मंत्र मन में करोगे तब भी। लेकिन अगर आप पीरियड्स पे हो तो दुर्गा सप्तशती बोलकर नहीं पढ़नी, मन में पढ़ना है। मंत्र तो तब भी मन में ही हमें करने ही है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आप कर सकते हो। और फ्लो नहीं तोड़ना, व्रत अपना कंटिन्यू रखिए। कुछ लेडी लोग क्या करते हैं, कुछ फीमेल्स क्या करती हैं, व्हाट दे डू इज कि वो ब्रेक ले लेते हैं। 3-4 दिन अब गोलगप्पे सब शुरू हो गए, अब 3-4 दिन तक जैसे ओवर हुआ, फिर दोबारा फ्लो में, तो वो टूट जाता है फ्लो, फिर मजा नहीं आएगा आपको। तो आप फ्लो कंटिन्यू रखो, इससे आपके भी दिन नहीं वेस्ट होंगे और आपकी एनर्जी भी आपके अंदर पॉजिटिव रहेंगी। तो मतलब सात्विक भोजन हमें पूरे नवरात्रि रखना होता है। देखो, शरीर जितना शुद्ध रहेगा उतनी एनर्जी आप गेन कर पाएंगे। शरीर शुद्ध नहीं है तो गेन नहीं कर पाओगे एनर्जी। और यही रीजन है कि कहते हैं कि नवरात्रों में प्याज और लहसुन आप मत खाइए। इसके पीछे एक साइंस का लॉजिक भी है। नवरात्रि इस समय पर आते हैं जब गर्मी से सर्दी आ रही होती है, और एक समय तब आएगा जब सर्दी से गर्मी आ रही होती है जी। तो इन मौसम में व्रत रखने से आप बीमार नहीं पड़ते हो, क्योंकि इस समय आप बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। और मैं आपको एक ट्रू बात बताऊं, जो नवरात्रि रख लेता है ना, प्रॉपर साधना कर लेता है, 9 के दिन तपस्या कर लेता है, उसके आने वाले 3-4 महीने जब अगले नवरात्रि से पहले जो होता है वो बहुत अच्छे जाते हैं। हाँ। साधना से आप एनर्जी अर्जित कर रहे हो, माँ से प्रार्थना कर रहे हो कि माँ मेरा आने वाला जीवन सुखमय हो। आप नवरात्रि रख के देखो, भले ही पहले नवरात्रों में आपको फर्क ना आए, लेकिन रखते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप पे माँ की बहुत कृपा होगी। यस। मेरे अकॉर्डिंग कृपा ये नहीं होती कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, पैसा आ गया, लाइफ में सब कुछ आ गया, लेकिन इंसान ऐसे ही मानता है भगवान की कृपा। जब तक भगवान चमत्कार नहीं दिखाएंगे, इंसान भगवान को नहीं मानेगा। तो भगवान दिखाते हैं चमत्कार, और आपके ईष्ट ही दिखाएंगे। देने को आपको विष्णु जी भी सब दे सकते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में कनेक्शन शिव जी से रहा है तो विष्णु जी कहेंगे शिव जी के पास जाओ, वो आपको देंगे। देने को दे सकते हैं, बट सबके अपने नियम है। भगवान चाहते हैं कि अभी कर्म कुछ बचे हैं, अभी शिव जी का पता लगेगा, तो धीरे धीरे खोजते खोजते हम अपने इष्ट के पास पहुंचते हैं। फिर इष्ट कुछ ऐसा कर देता है कि हमारा कनेक्शन बन जाता है। बिल्कुल। अगर भगवान चमत्कार ना दिखाए तो हम नहीं जाएंगे भगवान के पास, तो वो दिखाएंगे आपको। वो कहते हैं ना कि जब भगवान चाहते हैं तभी आप उनकी तरफ वो इंक्लिनेशन फील करेंगे, वो भक्ति फील करेंगे। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसा आपने कहा कि अगर पूर्व जन्म से शिव जी की साधना आप लेकर आ रहे हैं तो आपका कनेक्शन शिव से होगा, फिर शिव ही आपका हाथ पकड़ के आपको आपके राधे के पास ले जाएंगे। हृदय के प्रेम है ना, शिव जी के हृदय में जाओगे तो कौन उनकी वाइफ है? देवी माँ है, पार्वती माता है। अब मुझसे कोई बोलते हैं कि भगवान में, तो आप कहते हो भगवान भगवान है, उनमें ये सारी फीलिंग नहीं है जो इंसान में होती है, तो सती के लिए क्यों रोए वो इतना? मैंने बोला वो लीला थी, वो चाहते थे वो सती के लिए रोएंगे, विष्णु जी काटेंगे तो 51 शक्तिपीठ बनेंगे। ये सब लीला होती है। भगवान शिव को नहीं पता था क्या पार्वती माँ आएंगी, सबको पता होता है, वो आपको दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं। अब कृष्ण भगवान जी को तीर लग के कृष्ण भगवान जी चले गए, वो चाहते तो तीर नहीं लगता उनको, तो एक बहाना था। राम जी ने छुप के तीर मारा था तो कृष्ण जी को भी छुप के तीर लगना था। भगवान को भी कर्म दिखाना होता है। भगवान बता रहे हैं कि जो किया है वो मिलेगा, भले ही आप भगवान हो। तो वो हमें पाठ पढ़ाने आए थे। सो डीप एंड ब्यूटीफुल। तो उदित, जो ये नवरात्रि की साधना होती है, जो हम देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवी की भक्ति प्राप्त करने के लिए ये जो 9 दिन हम तपस्या करते हैं, मैंने बहुत सी स्टोरीज सुनी है कि कुछ लोगों को बहुत ही साक्षात, बहुत ही सुंदर देवी के दर्शन होते हैं, या तो स्वप्न में देवी उन्हें दिख गई, या आभास होता है कि देवी की कृपा आ रही है उनकी लाइफ में। कुछ लोगों को थोड़े नेगेटिव और फियरफुल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? मेरे को तो मेरे टीचर ने कहा था कि अगर साधना के दौरान ऐसा हो कि देवी माँ साक्षात आ जाए और बोले पुत्र क्या चाहिए बता, बोल, तो नहीं मांगना, क्योंकि वो आपको छोड़ने के लिए आई हैं कि आप छोड़ दो, आपकी परीक्षा हो रही है उस वक्त। छोड़ने के लिए? हाँ, कि आप वो साधना छोड़ के खड़े हो जाओगे कि तेरी साधना पूर्ण हुई, ऐसे बोलेंगे आके देवी कि आपकी साधना पूर्ण हुई, अब छोड़ दे ये सब, क्या चाहिए बता, मांग ले मुझसे, जो बोलेगा मैं दे दूंगा या दे दूंगी। आप देवी माँ की साधना कर रहे हैं तो इस केस में मांगना नहीं होता हमें। और कई लोगों को क्या होता है कि आपको ना पायलों की आवाज आने लगती है, बहुत लोगों को डर लगने लगेगा कि मुझे कोई देख रहा है पीछे से, क्योंकि माँ की योगिनियाँ आती हैं आपकी परीक्षा लेने, वो चाहती हैं आप छोड़ दो। आप सोचो कि मैं माँ के बहुत समीप रहता हूँ, मैं क्यों चाहूंगा एक और बच्चा आ जाए, या मेरी माँ किसी और को क्यों, बोलते हैं ना मेरी मम्मी को मम्मी मत बोलो बचपन में, वो तो बहुत ह्यूमन ट्रेट नहीं हो गया? ये हम लोगों का है ना, माँ की योगिनियों का है, ये माँ का नहीं है।
तो योगिनियाँ भी तो ह्यूमन की तरह बिहेव डिपेंड करता है योगिनियाएं किस लेवल पर है। जो माँ के बिल्कुल समक्ष रहती हैं वो तो खुद ही माँ वाराही है, लेकिन उनके नीचे बहुत छोटा छोटा डिपार्टमेंट है जिनसे हम कनेक्ट करते हैं। हम नहीं पहुंच सकते योगिनियों को, हम योगिनियों के भी अंडर बहुत सी योगिनी उनसे कनेक्ट करते हैं सिद्धियों से। ये सिद्धियां जो होती है ना, ये स्टार्टिंग में आपका टेस्ट लेंगे कि ये लायक है भी या नहीं माँ बोलने के, या सिर्फ लालच में माँ बोल रहा है। तो टेस्ट लेती हैं आपको डरावने सपने दिखाएंगी, आपके घर में एकदम से कुछ गड़बड़ होने लगेगा, आपको लगेगा सब गड़बड़ हो रहा है तो छोड़ देता हूँ मैं, छोड़ दिया तो फिर खत्म हो गया आपका। लेकिन इस केस में हमें कंटिन्यू रखना है। बहुत से लोगों को ना डरावने सपने आते हैं। देवी भक्तों को ना हमेशा आंख बंद करने पर 2 आंखें दिखती हैं तिरछी, ये दिखना बहुत पॉजिटिव होता है आपको। नीला लाल रंग दिखता है, गोल्डन कलर दिखता है आपको, घर में पायलों की आपको आवाजें आने लगती हैं। ये सारी चीजें ना देवी भक्तों को एक्सपीरियंस होती है। और एक ना बहुत ब्यूटीफुल सी फ्रेग्रेंस आपको आती है जब आपके आसपास एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपकी साधना सही जा रही है। कई बार नेगेटिव अनुभव होते हैं, बिगिनिंग जो कर रहा है साधना में, कोई बिगिनर है उसको होंगे, बट डरना नहीं है, साधना कंटिन्यू रखिए, माँ से प्रार्थना करिए कि माँ आप मुझे बचाइए नेगेटिव अनुभव से, लेकिन साधना छोड़नी नहीं है। पकड़ के रखना आपको टाइट अभी, क्योंकि अभी भीड़ बहुत है ना, आप हाथ हिलाओगे, लेकिन एक रास्ता आएगा जब आपको माँ अलग ले जाएंगे, वहां भीड़ नहीं होगी। वहां तक जाने के लिए आपको टाइट हाथ पकड़ के माँ का रखना होगा, फिर माँ भी पकड़ लेंगी बाद में। उन्होंने पकड़ लिया तो वो नहीं छोड़ेंगे, भले ही आप छोड़ दो। बस वो एक बार टेस्ट करने आती है, स्टार्टिंग में टेस्ट होगा आपका। बिल्कुल। इसी से मैं व्रत की बात करना चाहूंगी। देखिए बहुत से लोग व्रत इसलिए करते हैं कि दूसरे लोग कर रहे हैं, उन्हें व्रत की अहमियत ही नहीं पता, या व्रत कर भी रहे हैं तो पूरे दिन फलाहार के नाम पे वो बहुत कुछ खा रहे हैं। तो व्रत करने की पात्रता किसके अंदर होती है, किसे करना चाहिए? देखिए होता क्या है, मंत्र जाप के साथ साथ अगर उपवास किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी जितनी प्योर होगी उतनी एनर्जी को गेन कर पाएगी जी। आपकी बॉडी में जैसा भोजन जाएगा वैसा ही भजन होगा। कभी आप देखेंगे आप ज्यादा अनियन गार्लिक खा लो ना तो आपका भजन नहीं बन पाता इतना, आप जाप सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन में ना काम वासना बढ़ती है। अनियन गार्लिक ज्यादा खाने वाले लोगों में एग्रेशन आता है। जो लोग नहीं खाएंगे उनमें कम होगा। तो ड्यूरिंग साधना आप कई बार देखेंगे जब सात्विक लोग होते हैं, कम भोजन खाते हैं, तो कहा जाता है कि जब हम कम भोजन खा रहे हैं तो हम लोग भजन ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पेट उस वक्त खाली है, हमें नींद नहीं आएगी। खाना खाने के बाद नींद आती है ना, पेट भर के खा लेते हैं, इसलिए कहते हैं सिर्फ 50 to 60% पेट भरो अपना। एक साधक को कहा जाता है। साधक को ये भी कहा जाता है कि नजर होनी चाहिए सिर्फ नीचे, ऊपर देखना ही नहीं है आपको। जितना आप ऊपर देखोगे, आसपास देखोगे, आप जज करोगे लोगों को, इसने क्या पहना हुआ है, ऐसे थोड़ा ना कोई आता है, ये कितना गंदा दिख रहा है, ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो साधक होते हैं ना, जैन धर्म में ये बहुत अच्छा नियम है, वो कहते हैं आप नीचे देखोगे, सिर्फ नीचे देखो। जितना रास्ता देखना है ना चलने के लिए वो तो नीचे है, आपको नजर ऊपर उठानी ही नहीं है। तो नासिका की तरफ देखो, संत कहते हैं हमेशा। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ये स्थिति बढ़ती है जैसे जैसे आपकी। तो जितना आप खान पान पे कंट्रोल रखोगे, आपका कुंडलिनी का स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा। हमारी कुंडली में ना नीचे चक्र आता है, हमारा रूट, मूलाधार, मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, फिर हृदय जागृत होगा आपका। हृदय में प्रेम आएगा तो भगवान वास करेंगे हृदय में, फिर आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। तो जब आप खान पान पॉजिटिव रखते हो तो आप साधना अच्छे से कर पाओगे, ज्यादा कर पाओगे, लेजीनेस नहीं आएगी, टायर्डनेस नहीं आएगी, और बॉडी में ज्यादा स्टोर कर पाओगे। व्रत रखे जाते हैं इसलिए। तपस्या कर रहे हो, एक कारण ये होता है, आप सपोज कोई जाप नहीं कर रहा है, व्रत रखे हैं, तो 10 बार मन में सोचेगा खाना उठाते वक्त, अरे मैंने तो माँ के लिए व्रत रखे हैं, माँ के लिए व्रत रखे हैं, माँ के लिए, तो माइंड में चल रहा है कि हाँ माँ के लिए रखे हैं, माँ के लिए रखे। तो एक बार रिकॉल कर रहे हो आप बार बार माइंड में। एक ये भी लॉजिक होता है व्रत रखने का। तो कई कारण होते हैं, बट ये आपकी बॉडी को पॉजिटिव करता है, माँ को जोड़ता है, प्रेम भाव की मैंने माँ आपके लिए भूखा हूँ, नहीं खा रहा हूँ आपके लिए कि आप प्रसन्न हो जाओ। तो एक तरीके से ना भावना जुड़ती है भगवान के प्रति। अब आपकी है, आप कितना स्ट्रिक्ट करो। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, वो जो पूड़ियाँ बनती है व्रत की वो खाएंगे, खीर बनेगी, वो भी सुबह शाम रात तीनों टाइम बन रहा है। तो या तो व्रत ऐसे रखो कि भाई मैं एक बार लूंगा मील, वो भी व्रत वाले खाने की, है ना, और एक बार फ्रूट्स ऐड कर लूंगा। अब किसी को स्ट्रिक्ट करना है तो वो कि मैं सिर्फ फ्रूट्स पे रहूंगा, कुछ कहते हैं मैं सिर्फ जल पे रहूंगा। तो स्ट्रिक्टनेस लेवल आपकी हेल्थ को देखते हुए आप डिसाइड करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना है लेकिन साथ साथ बॉडी को पॉजिटिव भी रखना है। तो अपने अनुसार अपने नियम बनाओ, लेकिन कोशिश करो कि ऐसा नहीं हो कि आपका पेट अभी भी उस समय आप सब कुछ खा ही रहे हो। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को खाली रखें ताकि जाप हमारी बॉडी में स्टोर हो सके और माइंड पॉजिटिव रहे हमारा। तो उदित, हमने पूरी नवरात्रि की जर्नी की बात की, और जो समापन है वो बिना पूजन के नहीं होता। तो एक बहुत बड़ा लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि अष्टमी को करने चाहिए या नवमी को करने चाहिए उनको पूजन, और दूसरा कि जो कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है उसकी सही विधि क्या होनी चाहिए। आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे फॉरेन क्लाइंट्स हैं जहाँ पे कन्याओं को भोजन खिलाने का एक नियम और रूल नहीं है, तो
तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे कन्याओं को आप ऐसे फॉरेन में किनको बुलाओगे, है ना? इंडियंस तो रहते नहीं, वो नहीं समझेंगे आप क्या कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो ना साधना किस प्रकार एंड की जाती है। अब सपोज आपके घर में क्या रूल चलता आ रहा है, अष्टमी के दिन एंड होता है, नवमी के दिन एंड होता है, उसके अनुसार आप कर सकते हो। अब सपोज नवमी के दिन अगर आपकी पूजा एंड होती है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो सुबह कन्याओं को बुलाने से पहले जो कलश आपने रखा था, वो कलश के ऊपर नारियल होगा, वो नारियल हम ले लेंगे, ठीक है। और कलश के अंदर जो भी आपने जल और चीजें स्टोर करके रखी थी, क्या क्या डालना होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, एक तो 1 रुपए का कॉइन बहुत जरूरी है, उसमें आप 2 या 5 कमल गट्टे यानी लोटस के सीड्स, 2 लौंग, 2 इलायची, मिश्री, अक्षत और कुमकुम रोली डाल के जल भर के आप रख देते हो। अब आपको क्या करो, जल को तो ड्रेन कर दो, पहले जल को घर में छिड़क के अंदर से बाहर की तरफ उस जल को आप किसी प्लांटर में डाल दो। उसके अंदर जो सामग्री थी उसे ड्राई करके एक चुनरी में रैप करके अपने घर के लॉकर में रख लो फॉर द पॉजिटिविटी। नारियल को 2 मत हैं, एक होता है जो कंज्यूम करता है और एक होता है जो उसको जल प्रवाह कर देता है। कुछ लोग कहते हैं नारियल नेगेटिव हो जाता है, मेरे अनुसार उसे आप तोड़कर कंज्यूम कर सकते हो और कन्याओं को भी खिला सकते हो प्रसाद के रूप में, ठीक है। बल्कि नारियल जब टूटता है तो उससे उसकी देखकर आपको स्थिति पता लगती है। नारियल जब खराब निकला, इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी थी, माँ वो नेगेटिविटी आपके घर से ले गई है। नारियल अच्छा है, पानी है, मतलब घर में पॉजिटिविटी है, आप आराम से अपने घर में रहिए बढ़िया से, माँ की बहुत कृपा है। तो आप आराम से उस नारियल को कंज्यूम करो, जल को ग्रहण करो। कन्याओं को ना, एक तो हम लोग जब भोजन देते तो अपने हाथों से 1 बाइट जरूर खिलाइए। ऐसा कुछ नहीं है कन्या 4 है, 3 है, 5 है, 11 है, जितनी आ रही है आने दो, आराम से बिठाओ, सबको अपने हाथों से जरूर खिलाओ। तिलक और आपको कलावा तो बांधना है, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दो और चुनरी आप दे सकते हो। एक चीज जो सब लोग नहीं वो करते हैं, उस कन्याओं को बिठा के ना 3 परिक्रमा करिए, महाकाली की, महालक्ष्मी की और महासरस्वती की, तीनों का ध्यान करते हुए माथा टेकिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और अगर आप चाहें घर में पॉजिटिविटी आप लेना चाहते हो तो आप एक काम और कर सकते हो, एक लाल कपड़े में ना आप किसी भी कन्या को जो आपको लगे, वैसे तो देखो कन्या होती है जो सिर्फ 9 वर्ष की होती है शास्त्रों के अनुसार, हाँ। तो आप एक किसी भी कन्या जो 9 वर्ष के अंदर आती हो, 4-5 वर्ष की आयु से बड़ी हो, उस कन्या को एक चावल में ना एक बैग में आप बहुत सारे अक्षत रख लीजिए। उसे बोलिए कि अक्षत को 5 या 3 बार ऐसे मुट्ठी पूरा भर के आपको दे दे उसमें, और उसके बाद 1 रुपए का कॉइन आप कन्या से लेके उसमें रखकर उसकी पोटली बना के अपने घर में आप स्टोर कर सकते हो, जिससे माँ की कृपा आपके घर में रहती है। ये आप एक रेमेडी कर सकते हो। साथ में 3 परिक्रमा आप कन्याओं की जरूर करिए, और उनके पैर धोते हैं स्टार्टिंग में, वो बेसिक चीजें सबको पता है, लेकिन ये 3 बार परिक्रमा करना, और किसी कन्या से आप अक्षत भरवाकर, अनाज भरवा के अपने घर में रख सकते हो, जिससे पॉजिटिविटी घर में रहती है। 1 रुपए का कॉइन रख सकते हो, लाल पोटली बना के अपने घर के लॉकर में रखिए, इससे आपके घर की एनर्जी बहुत प्योर हो जाती है और ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। अब जो लोग फॉरेन में रहते हैं, ये हमने मिस कर दिया, इस केस में आप क्या कर सकते हो, अब आप देखोगे या तो आप इंडिया में अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको डोनेट कर दीजिए कि आप इनके लिए कुछ इनको गिफ्ट दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि समापन करते वक्त ना कन्याओं का पूजन बहुत जरूरी है। आपके घर में कोई कन्या है ना, तो आप 1 कन्या का या 3 कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं। 3 लोग नेगेटिव समझते हैं, मैं पॉजिटिव समझता हूँ, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिदेवियां, जुपिटर का भी नंबर है, बिल्कुल। तो त्रिदेवियों की पूजा आप कर सकते हो आराम से। 1 कन्या की पूजा कर सकते हो, कोई एक भी अगर आ जाए तो पूजा करके बाकियों को आप डोनेट कर दो। अब जो इंडिया में रह के नहीं कर सकते, तो किसी मंदिर के बाहर आप देखो कि बहुत से ऐसे लोग हैं, कन्याएं घूमती है ट्रैफिक लाइट पर, उन्हें आप कोई गिफ्ट दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, ताकि आपकी वो पूजा सफल हो जाए। लेकिन साधना हवन के बिना एंड नहीं होती। तो उदित, हवन को करने का क्या रिचुअल है? मान लीजिए कोई ऐसी जगह रहता है जहाँ वो पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं, तो क्या कोई अपने घर पे अपने हाथों से मिनिमम सामग्री के साथ, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ कर सकता है हवन? देखो, एक तो हवन प्रॉपर वाला होता है, वो मैंने कई बार बताया है। अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ फॉरेन में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, उन्हें चाहिए कि घर में ज़्यादा धुआं नहीं करना है, सब परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है, तो कुछ बेसिक सा बता दो। इस केस में ना आप एक काउडंग केक ले सकते हो, जैसे उपला कहते हैं, ठीक है। सिर्फ उपले के साथ हवन कर लो आप। थोड़ी बहुत वुड्स लेनी है तो वुड्स ले लो, उपला भी नहीं है तो कोई बात नहीं। उपला को ना सबसे पहले गैस पे आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, एटलीस्ट 50% 60% बर्न हो जाए, तो उसमें से धुआं आना बंद हो जाएगा। उससे आप एक प्लेट ले लो या हवन कुंड ले लो छोटा सा, उसमें आप ना हल्दी और कुमकुम डाल लो थोड़ा सा। आपको अगर अष्टदल कमल बनाना होता तो वो बना लो, आप गूगल पे देख लेना वो क्या होता है। अदरवाइज सिर्फ स्वास्तिक बनाकर सिर्फ ऐसे स्प्रिंकल करके आप उसको रख दो गरम गरम, उस पर 5 टाइम्स घी की आप आहुति देंगे और कपूर रख के जला दीजिए। अब आप एक कटोरी में ले लीजिए लौंग, थोड़ी सी मिश्री और इलायची, ये आपकी हवन सामग्री है। हवन सामग्री का पैकेट आता है थोड़ा बहुत, वो मिला लो और उसमें घी मिला के उसको मिक्स कर लो। अब आपकी हवन सामग्री बन गई, अग्नि जल गई, और एक जल रख लो साथ में लोटा,
ठीक है। थोड़ी बहुत वुड रखनी है आपको, जिसको हम लोग, अब मैं बहुत ज़्यादा संस्कृत वाले वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ सो दैट सब लोग समझ पाए, क्योंकि बहुत लोग साउथ से भी देखते हैं तो वो नहीं, इतनी हिंदी उन लोगों को नहीं आती। तो हम लकड़ी ले लेंगे हवन के लिए, उसको भी रख देंगे, समधी कहते हैं उसको भी रख देंगे आसपास। और अब रखनी है तो अदरवाइज सिर्फ उपले से भी हो जाएगा। हवन सामग्री हमारी बहुत छोटी सी है, सिर्फ हमने क्या लिया है, इलायची, लौंग, मिश्री, और अगर हवन सामग्री मिलानी हो या पंचमेवा आप ले सकते हो, सिंपल कोई एक चीज़ भी ले सकते हो इनमें से, कोई बात नहीं है तो शुगर के साथ भी किया जा सकता है हवन आपके घर में। घी डाल दिया। सबसे पहले जल लेना है हाथ में, 3 बार घुमाना है, अग्नि को स्नान कराते हैं 3 बार हवन कुंड से जलती हुई अग्नि से घुमाकर गिरा दिया, ठीक है। अग्नि के अंदर नहीं, बाहर, हवन कुंड के बाहर। आपकी अग्नि हो गई प्योर। अब आपको सबसे पहले आहुति देनी है 2, इन उंगली से टच नहीं करते हवन की आहुति को, ये 3 उंगली से उठाते हैं सिर्फ। आपने उठाया और आपने बोलना है मंत्र पूरा। जैसे अब सबसे पहले आहुति देंगे गणेश जी की, तो ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा तेज बोलना है। स्वा बोलते वक्त अग्नि का मुख खुलता है, हा बोलते वक्त अग्नि का मुख बंद हो जाता है, तो इसके बीच में आपको डालनी होती है। स्वाहा डाल दिया, स्वाहा के बाद नहीं डालनी, स्वा बोलते डाल दो, फिर हा आना चाहिए, स्वाहा ऐसे। तो ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। इसमें क्या होता है, 2 आहुति मिनिमम डालनी होती है एक मंत्र की, मैक्सिमम आप 108 जाओ। तो कुछ मंत्र की आहुति डालना कंपलसरी होता है पंच देवताओं की। पंच देवता कौन है, सबसे पहले गणेश जी की डाल दी, अब गुरु जी की डलेगी। गुरु आपने शिव जी को माना है तो ओम नमः शिवाय की 11 आहुति डाल दीजिए, ठीक है। बढ़ाते जाना, 11 आ गई। अब आते इष्ट, जिनकी आपने साधना की है। अब आपने देवी माँ के जिस मंत्र की साधना की उनकी या तो 108, 11 या 21 आहुति आपको जरूर डालनी है। ओम दुम दुर्गा नमः स्वाहा कह के आपने डाल दिया। बीच बीच में आप घी की ड्रॉप्स भी स्पून से डालते रहिए, पहली उंगली नहीं टच करनी है, फिर इससे उठा के बीच बीच में घी आप डालते रहे, ओम दुम दुर्गा नमः स्वाहा बोलकर। अगर आपको महालक्ष्मी को ज़्यादा प्रसन्न करना है तो कमल गट्टे की जो आप घी के अंदर डाल के स्पून से कमल गट्टे भी घी के साथ डाल सकते हो, वो महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और बीच बीच में प्रार्थना करनी कि माँ मेरे घर में आप सुख शांति देना, महालक्ष्मी आपका सदैव वास हो, माँ काली आपका वास हो, आप शक्ति प्रदान कीजिए। महालक्ष्मी की उपासना का एक नियम होता है देवी माँ की, कि माँ आपकी दी हुई शक्तियों का मैं कभी भी गलत उपयोग नहीं करूंगा। अगर हम माँ के दिए हुए धन दान्य से स्मोकिंग की चीजें खरीद रहे हैं, नॉनवेज खरीद रहे हैं, अल्कोहल खरीद रहे हैं, गलत चीजों में यूज कर रहे हैं ना, तो उससे हमारी, अगर माँ ने दिया है आपको आशीर्वाद तो उसकी घटेगा वो सब कुछ आपका। और अगर पॉजिटिव जगहों पे लगाओगे, दान पुण्य करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, घर का पालन पोषण कर रहे हो, अपने लिए चीजें खरीद रहे हो, तो वो बढ़ेगा आपका धंधा। अगर माँ ने दिया, किस्मत में था तो तब तक आपको मिलेगा। लेकिन अगर माँ ब्लेसिंग से दे रही है तो माँ की दी हुई चीजों का ये नियम है कि मैं सदा सदुपयोग करूंगा, ऐसी बुद्धि मुझे देना, ताकि कभी भी माँ गिराए भी ना आपको अपने प्लानिंग से, क्योंकि माँ गिरा भी सकती है। तो प्रार्थना करनी है कि मैं ऐसी बुद्धि मुझे देना कि मैं आपके दिए हुए किसी भी शक्ति का कभी भी गलत उपयोग ना करूं, और ये अच्छे कार्यों में ही लगाऊं। प्रार्थना करना है। फिर बीच बीच में कुछ श्लोक आते हैं, जैसे आप वो बोल सकते हो, जैसे ना देवी माँ के अर्गरा स्तोत्रम में है, हे महिषासुरमर्दिनी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि लक्ष्मीवंतम यशस्वंतम विद्यावंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जी। अब हवन देवी माँ का डाल दिया। अब बचे हुए 3 भगवान, अब हमारे 2 भगवान जी रह गए पंच देवताओं में, सूर्य भगवान जी रह गए और विष्णु जी रह गए। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 2 आहुति और लास्ट में ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम सहा सूर्याय नमः की आहुति डालकर लास्ट में आप हवन को शांत किया जाएगा पूर्ण आहुति के बाद। छोटा हवन कर रहे हो ना तो बड़े हवन में तो नारियल की पूर्ण आहुति बनती है, जो सूखा गोला आता है। छोटे हवन में सुपारी लेते हैं, कलावा बांधेंगे और पूर्ण आहुति को खड़े होके ना रख दिया जाता है, और बचे हुए घी को धार देते हुए नीचे से ऊपर, सर के ऊपर ले जाना होता है खड़े होके, और फिर नीचे लेके आना होता है ऐसे। तो आपका हवन अब पूर्ण हो गया। आपको क्या करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है हवन शांत करना। ये सबसे जरूरी है। हाथ में जल लेना, प्रार्थना करनी होती है कि सभी देवी देवता जहाँ उपस्थित हुए थे, मेरे हवन के पूर्ण होने पर आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। मेरी जो सिद्धियाँ हैं वो सदैव मेरे साथ रहें और मेरे को हमेशा मोक्ष का रास्ता दिखाएं, कभी भी मुझे मोक्ष में बाधा ना बने, क्योंकि सिद्धियाँ मोक्ष में बाधा बनती है। और महालक्ष्मी जी, महाकाली जी, महासरस्वती जी, आप गणेश जी के साथ मेरे घर में सदैव वास करें, ऐसे प्रार्थना करके जल गिरा दिया जाता है। ये होता है हवन शांत करने का तरीका। और हवन में थोड़ी सी आपकी जल की ड्रॉप्स आप डाल दो। अब आपका हवन पूर्ण हो गया। अब आपने 3 बार चक्कर लगाने, हवन कुंड के तीनों माताओं का प्रणाम करते हुए माथा टेकना, नाक रगड़नी है जमीन पे। कोई भी गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ, ऐसी प्रार्थना करके आपका हवन और आपकी साधना पूर्ण हुई। ये आपको कन्या पूजन के बाद हवन करना होता है। तो अब आपकी साधना हो जाती है पूर्ण। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी होता है? किसी भी समय आप कर सकते हो। नवरात्रि में रात्रि शुभ होती है, तो संध्या के समय अगर आप हवन करते हो या कन्या पूजन के जस्ट बाद भी करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब तक आपको व्रत रखना होता है। अब आपका व्रत जो है नेक्स्ट दिन खुल जाएगा।
मतलब अगले दिन वो व्रत टूटता है, क्या उसकी भी कोई विधि है कि इस खान पान से आप उस व्रत को तोड़ सकते हैं? प्रसाद से तोड़ना चाहिए हमेशा। ओके। तो जो नारियल दिया है ना, वो नारियल के साथ साथ जो आपने माँ को प्रसाद लगाया था भोग, क्योंकि माँ के लिए भी तो प्लेट बनेगी एक, या तो आप उस प्लेट से जस्ट उपवास पूरा होने पर तोड़ सकते हो, यानी कि कन्या पूजन के बाद, हवन होने के बाद तोड़ सकते हो, या आप नेक्स्ट डे भी वो चीज़ खाकर अपना तोड़ सकते हो व्रत। मेरा ऐसा मानना जाता है, मतलब मेरा ऐसा माना जाता है कि आप ना किसी तीर्थ स्थान के या किसी पॉजिटिव मंदिर के जरूर दर्शन करने जाओ साधना के एंड में। कोई भी मंदिर घर के आसपास हो, दूर नहीं जा सकते हो, आपके घर के आसपास कोई ऐसा शक्तिपीठ नहीं है, तो किसी भी शक्तिपीठ में या नॉर्मल मंदिर भी घर के आसपास हो, जहाँ पॉजिटिविटी हो, वहां जाकर माथा टेक कर व्रत उसके बाद आप तोड़ें। सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि लास्ट में एक बार माँ के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उदित, हमने पूरी जर्नी को जाना, नवरात्रि में कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए, कैसे समापन करना चाहिए, ये पता कैसे लगेगा कि हमारी साधना सफल हुई? जिन लोगों ने साधना की है, कैसे पता लगेगा कि उनकी साधना सफल हुई है? देखो, साधना के एंड में अगर माँ के दर्शन हो जाए तो आप मान लीजिए कि आपकी साधना गारंटेड सफल हो गई है। दर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ना कुछ आपको साइंस मिलते हैं, जैसे आपको बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, कन्या पूजन करते वक्त बहुत रोना आ रहा है कि नवरात्रि एंड हो गए हैं, एकदम से बहुत भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा जागृत हो रहे हैं, कम बोलने लग गए हो, भगवान के दर्शन बार बार कर रहे हो, आंखें बंद करने पर आंखें दिख रही हैं आपको, ध्यान लगाने का मन कर रहा है, जाप करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, घर में पायलों की आवाज़, बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है, और सबसे बड़ा एक जो अनुभव होता है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, शोल्डर्स, थाइज इतने ज्यादा पेन करने लगते हैं, आपको लगता है आप बीमार पड़ गए, और आप बीमार हो जाते हो एक्चुअल में, क्योंकि इतना करंट गिरा है नवरात्रों में आपके शरीर के ऊपर, आपने इतनी तपस्या की है कि आपकी शरीर झेल ही नहीं पाया उसको। स्टार्टिंग में मैं खुद भी जब साधना करता था, स्टार्टिंग के एंड में मुझे बहुत दर्द होता था, पेन, पूरी बॉडी पेन करती है, ऐसा लगता है कि आपको नेगेटिविटी हो गई। हाँ एग्जैक्टली, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी हो गई। नहीं, दिस इज बिकॉज ऑफ कि आपने इतनी साधना, इतना अच्छा तप किया है, और अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे, उसका मतलब आपकी साधना सफल नहीं हुई है। सफल तो हुई है इनकेस कि आपने उतना मजेदार साधना नहीं करी है। और पता है आपको, अभी आप बीमार हो रहे हो, शायद 2-3 साल बाद नहीं होगे, क्योंकि अब बॉडी को आदत हो गई, लेकिन अब बॉडी कहती है और तपस्या करो। ये जिम वाला कॉन्सेप्ट है, जिम में दर्द होता है ना, मसल ब्रेक कर रहे हैं, तो मसल ब्रेक हो रहा है, प्रोटीन लेंगे, रिपेयर होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद पेन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब उतने वेट की आदत होगी बॉडी को, एक्स्ट्रा वेट उठाना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा जाप करना पड़ेगा, ताकि बॉडी में दर्द हो, बॉडी को फील हो कि कुछ हैवी गिर गया बॉडी के ऊपर, तब जाके लगेगा कि आप वाकई में माँ से बहुत प्रेम करते हो और उनके लिए कितनी तपस्या कर रहे हो। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। और जो हमारा इंटेंशन था आज कि कैसे हम नवरात्रि में देवी की ब्लेसिंग्स को लें, कैसे हम उनकी कृपा प्राप्त करें, वो डेफिनेटली आज के इस पॉडकास्ट के बाद सभी को पता लगेगा कि कैसे वो देवी को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं, अपनी साधना को सफल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच उदित फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, ये तो पूरी मास्टर क्लास हो गई कि आपको नवरात्रि में कैसे देवी को अपनी लाइफ में इनवाइट करना है, उनका आशीर्वाद पाना है। पूरा हमने शुरुआत से समापन की बात की कि किसे व्रत करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या जनरल रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, और यही मेरा इंटेंशन था कि मैं राइट नॉलेज आप तक पहुंचाऊं, और आज यही पूरा हुआ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप क्या गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करते हैं नवरात्रि की पूजा के समय? आप कैसे देवी को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं? कैसे आपको उनका आभास हुआ है कि वो आपकी लाइफ में दर्शन देकर गई हैं नवरात्रि की पूजा के बाद? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आई रिक्वेस्ट यू कि इस पॉडकास्ट को तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो देवी के भक्त हैं, जो नवरात्रों को एक सही रिचुअल, सही तरीके से फॉलो करना चाहते हैं, और उन्हें भी देवी की कृपा प्राप्त हो। तो हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।